हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो आज है हमारा लेसन नंबर 8, ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, वही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वाटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो सबसे पहले मैटर का ऑलरेडी आपको पता है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, अगर उसका मास है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये नोटबुक है तो इसका मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, तो इसको हम मैटर बोल सकते हैं। सॉलिड स्टेट में है ये। ठीक है। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे ये कोई सॉलिड चीज़ है, अब आप देख सकते हो कि ये सॉलिड है हमारे पास। इसके जो मॉलिक्यूल्स, हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसा ये पेज है, ये पेज वैसे ही रहेगा, हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, लाइक दिस। मॉलिक्यूल्स हिलते नहीं है, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो क्लोज टूगेदर बट कैन मूव अराउंड ईच अदर। तो फॉर एग्जाम्पल लिक्विड में क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, तभी जो पानी की जो शेप होती है वो कोई भी शेप ले लेता है। आपने कटोरी में लिया है तो वो कटोरी की शेप लेगा। अब कटोरी वाला पानी आप प्लेट में ट्रांसफ़र करोगे, वो उसकी प्लेट की शेप ले लेगा। तो ऐसे वो कोई भी शेप ले लेता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते हैं। तो गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फॉर अपार्ट, लेकिन जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ठीक है। तभी वो क्या होता है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे वो छोटा हो जाता है, अगर आप उसको एक्सपैंड करोगे तो वो बड़ा हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है मॉलिक्यूल्स टाइटली होते हैं, इसमें क्लोज टुगेदर होते हैं, इसमें फार अपार्ट होते हैं, इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसमें भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसमें फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्योंकि किसी भी आप चीज़ में ट्रांसफ़र करोगे वो मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करता है कि आप किससे किस में शिफ्ट कर रहे हो। देन फिक्स्ड शेप होती है इसकी, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इसकी एग्जांपल्स आगे स्टोन, वुड, जो भी हार्ड चीज़ें हैं। इसमें आ गया ऑयल, मिल्क, वाटर, ये लिक्विड में आएगा, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस में आएगा। ठीक है। अब फ्रीजिंग क्या होती है, ये कुछ टर्म्स है कि ये डेफिनेशंस आपको करनी है, शॉर्ट में लिखी है मैंने। फ्रीजिंग में क्या होता है कि जब आपकी कोई लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप आइस लगाते हो, है ना, आइस लगाते हो तो वो लिक्विड में होती है पहले पानी, फिर वो सॉलिड में बनता है। तो मतलब हमने क्या किया, उसको फ्रीज किया, तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड इन टू सॉलिड स्टेट। ठीक है। द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, उसको आप फ्रीजिंग बोलोगे। मेल्टिंग इज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्फ ही है, आइस ही है, मेल्ट होती है ना। पहले वो सख्त होती है, सॉलिड होती है, देन वो लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट होती है। देन वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन सेम ही होता है। वेपोरेशन और प्लस बॉइलिंग मिलके वेपोराइजेशन बनाता है, तो ये सेम ही कंसेप्ट होता है। इवेपोरेशन वेपोराइजेशन का ही एक पार्ट है। तो लिक्विड बॉयल होता है और गैस में कन्वर्ट होता है। गैस भी बोल सकते हो, वाटर वेपर भी बोल सकते हो। ठीक है। जब लिक्विड को हम बॉयल करते हैं तो वो जो गैस निकलती है या वेपर्स निकलते हैं वो क्या होती है, वेपोरेशन या फिर इवेपोरेशन भी बोल सकते हो। सेम ही कंसेप्ट होता है। कंडेंसेशन क्या होती है, जब गैस या आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, ठंडा होना, मतलब एक टाइप से कंडेंस होना। आप देखते हो कि आपने कोई पानी गर्म किया, उसके ऊपर अगर आपने प्लेट रखी है, उसमें से क्या होता है कि जो वाटर के वेपर निकलते हैं, जब आप उसको बॉईल करते हो तो वो प्लेट के जो सरफेस होती है अंदर वाली साइड, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं और वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। पहले तो वो वेपर की वाटर वेपर की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में निकलते हैं पानी से, और प्लेट पे की जो सरफेस होती है वहाँ पे जम जाते हैं। दैन जैसे वो ठंडे होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो वापस नीचे पतीली में, जिसमें भी आप पानी गर्म कर रहे हो, उसमें गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज द कंडेंसेशन। नेक्स्ट आ गया आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स इन एयर। ठीक है। जो भी एयर में वाटर वेपर है, जितने होंगे, जितने अमाउंट होगा, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है। मॉइस्चर जो होता है। कूलिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, एवेपोरेशन पे। आप कूलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि आप देखते हो गर्मियों में हम मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो ठंडा रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है। उसमें एवेपोरेशन होती है।
वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल के मैंने सिर्फ स्टेप्स लिखे हैं, ये थोड़ा सा बता दूंगी, इतना इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टेप्स पता चाहिए। इसमें इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन होती है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, एंड देन इनफिल्ट्रेशन होता है। वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, पानी इवेपोरेट होगा, नदियाँ नाले जो भी आपके ओशंस वगैरह, वहाँ से पानी सूरज क्या करता है, उसको वेपोरेट कर रहा है, हीट मिलती है तो वेपोरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पेड़ पौधों के जो जड़ें हैं वो पानी ले रही हैं, ऊपर वाली साइड ट्रांसपिरेशन कर रही हैं, आपको पता है वो ऊपर वाली साइड उसको पुश करती है। देन जो स्टोमेटा है, लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, सुराख होता है, वहाँ से पानी बाहर निकल रहा होता है, वाटर वेपर्स बाहर आ रहे होते हैं, तो वहाँ से भी वाटर वेपर निकलते हैं और वो क्या होता है, वेपोरेशन होती है वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू। देन उसके बाद कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया जब वो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, जब वो मतलब ठंडे हो जाते हैं, गर्म पहले गर्म होते हैं ना, वेपोरेशन हो रही है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। देन वो कंडेंस होंगे, मतलब जैसे ही वो ठंडे होंगे तो हैवी हो जाते हैं, तो वो अपना वेट नहीं उठा पाते और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश हो रही है, जब वो कंडेंसेशन होगी, ठंडे हो गए, हैवी हो गए, अब वो जो क्लाउड्स है वो अपना उसका वेट नहीं उठा पाते हैं, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, मतलब रेन की फॉर्म में। देन क्या होती है, वही पानी जो जब नीचे आता है तो इनफिल्ट्रेशन होती है। इनफिल्ट्रेशन मतलब जो पानी नीचे गिर रहा है वो वापस अपने जो नदी नालों नाले हैं जमीन में चला जाता है वो पानी सारा, फिर वापस शुरू से इवेपोरेशन से शुरू होता है। तो ये प्रोसेस मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। देन है सब्लिमेशन, एक स्टेट होती है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से सीधा वाटर वेपर में या गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। मतलब इसमें क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में या वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ जो होती है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, मतलब फर्स्ट से सीधे थर्ड स्टेज में जाती है, लिक्विड में नहीं जाती, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 8 फ्रॉम क्लास 6। नंबर 9 क्या है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब मेथड्स ऑफ सेपरेशन होगा, कोई भी चीज़ को अलग करने के लिए हम जो डेली लाइफ में अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं मेथड्स, वो इसमें पढ़ेंगे। अब या तो मतलब सेपरेशन कब होगी, जब कोई चीज़ का मिक्सचर होगा, है ना, तो मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर क्या, मिक्सचर होगा कॉम्बिनेशन होगा टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, उसको आप मिक्सचर बोलोगे। एग्जाम्पल एयर आ गया, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ठीक है, बड़ी सारी गैसेस है। कप ऑफ टी है, टी में क्या है, जब आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती है, चीनी है, पानी है, दूध है ना, इलायची है, तो वो मिक्सचर हो गया, दो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल सिल्वर आर गोल्ड, सिल्वर में सिल्वर के पार्टिकल्स होंगे, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे। देन है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, तो हर एक चीज़ को सेपरेट करने के अलग अलग मेथड है, जैसे सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करने के अलग मेथड है, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के अलग है, एक सॉल्युबल सॉलिड होगा, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, तो ये अलग अलग है। सबसे पहले करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल आप दालें साफ़ करते हो, दालों में कंकर वगैरह छोटे छोटे होते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज़ द हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुन के साफ़ करते हो। सेकेंड इज़ द सीविंग, मतलब उसको छान के कर सकते हो, है ना, छान के इन द सेंस आप देखते हो रेत जो मकान वगैरह बनाते हैं, रेत को छानते हैं तो वो छानना सा रखा होता है, दैट इज़ द सीविंग। नेक्स्ट इज द थ्रेशिंग, थ्रेशिंग इन द सेंस वो जो धान लगाई होती है तो वो कैसे करते हैं, तो उसको ऐसे झाड़ते हैं, ठीक है, दैट इज़ द थ्रेशिंग। या फिर कनक वगैरह होगी, कनक तो आज का मशीन आ गई, वैसे भी वो भी थ्रेशिंग ही है। देन फोर्थ इज़ द बिनोइंग, बिनोइंग मतलब बिंड के थ्रू जो किया जाता है। तो आप देखते हो घरों में कई बार हम फैन वगैरह लगाते हैं, तो जो भी गंद वगैरह होता है, हमारे धान वगैरह जो भी हमारी फसलें होती हैं, तो उनमें जो भी गंद होता है, कनक शनक हो गया, मक्की शक्की होता है, जब आप उसको हवा से उसको एक साइड से प्रेशर देते हो तो वो सारा गंद बाहर दूसरी साइड गिरता है, दैट इज़ द मतलब बिंड के थ्रू, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। फिफ्थ इज द मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक मतलब अगर मैग्नेट के थ्रू आप क्या करते हो, जो भी मेटल की चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर सकते हो किसी बाकी चीज़ों से, है ना। अगर कोई मशीन होती है उसमें मैग्नेट लगा है, वो जो भी गंद होगा वहाँ पे सॉलिड ही है सारा का सारा, तो वो क्या कहते हैं मैग्नेट, वो जो भी मैग्नेटिक चीज़ें होंगी, जो भी सॉलिड चीज़ होंगी, मेटल जो जो भी मेटल होगा उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज़ अ मैग्नेटिक सेपरेशन। और जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वो उधर ही रहेगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन होगी। देन आगे आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब होता है कि कोई सॉलिड है वो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, जैसे आपका रेत है, पानी में डाल दिया वो इनसॉल्युबल है, तो आप उसको कैसे अलग कर सकते हो, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ है लिक्विड है, जैसे आप रेत गिरा हुआ पानी में, आप उसको आराम से रख देते हो गिलास में डाल के, ताकि वो बैठ जाए, गंद जो है जो मतलब जो भी रेत है वो नीचे बैठ जाए और पानी जो है ऊपर हो जाए। डिकेंटेशन में क्या होता है कि आप उसी मतलब बिना उस रेत को हिलाए, बिना गिलास को आराम से उठा के जो पानी अलग कर लेते, रेत वो नीचे ही बैठ रहता है। तो थर्ड वन इज़ द फिल्ट्रेशन, जैसे आप चाय
बनाते हो तो फिल्टर करते हो छन्नी से, उसमें क्या है पत्ती शत्ती सब कुछ है उसमें, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड पत्ती हो गया, लिक्विड वो आपका जो भी चाय बनी है, ठीक है। तो आप फिल्ट्रेशन करते हो, छानते हो उसको छन्नी से, तो वो फिल्ट्रेशन हो गया। फिर है सॉल्युबल फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब क्या होता है कि कोई कोई चीज़ें होती है वो दोनों सॉल्युबल होती हैं, लिक्विड भी है और साथ में सॉलिड जो चीज़ है वो भी बीच में सॉल्युबल है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्या बोलते हैं नमक है, नमक पानी ही होता है एक टाइप से पूरा का पूरा, मतलब लिक्विड में ही है दोनों। तो उसमें से हम जब वो निकालते हैं, नमक निकालते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है फ्रॉम लिक्विड वो कैसे करते हैं, एक तो इवेपोरेशन या फिर कंडेंसेशन के थ्रू करते हैं। ऑलरेडी ये दोनों आपको पता है, इवेपोरेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है। सेकेंड इज द चर्निंग। चर्निंग इज द जो आप जो आप बटर निकालते हो, लस्सी होती है, दही वगैरह जो भी होता है उसके बीच में ही होता है, बाहर थोड़ा ना होता है पहले। तो चर्निंग करते हो, जो आप उसको छोलते हो, मशीन से छोलते हो, हाथ से छोलते हो, तो उसको चर्निंग बोला जाता है, जैसे हम बटर निकालते हैं। तो दीस आर द मेथड्स फॉर द सेपरेशन। एक होता है लोडिंग, जो ये डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बीच में आता है। अब क्या होता है, फिल्ट्रेशन में छन्नी के साथ भी किया जाता है और एक फिल्टर पेपर आता है उसके थ्रू भी करते हैं फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में आता है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप जब मतलब डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन करने लगते हो तो आपके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो फिल्टर भी हो जाते हैं और जो मतलब फिल्टर से छन्नी में भी आ जाते हैं। कई बार एक तो पत्ती बड़ी पतली होती है तो बीच में गिलास में थोड़ी सी लास्ट में पत्ती होती है ना। तो डिकेंटेशन में भी ऐसा होगा कि अब आप देखो कितने आराम से गिलास उठाओगे, जो रेत के पार्टिकल होंगे थोड़े बहुत वो बीच में आ सकते हैं। तो आप इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, लोडिंग मेथड यूज करते हैं। लोडिंग में क्या होता है कि एलम होती है फिटकरी, आप उसको उस पानी में डाल दोगे, वो फिटकरी क्या करेगी, जो भी फाइन पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो अपने साथ उसको अटैच कर लेगी, बिठा देगी। तो फिर आपका वो पानी है बिल्कुल प्योर हो जाएगा। तो ये दिस वन इज द मेथड फॉर सेपरेशन। तो ये कुछ मेथड्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 9, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और प्लीज़ शेयर पक्का करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।